बोलो उमापति महादेव की जय। माता पार्वती के अटल विश्वास को देखकर साले ऋषि और देवर्षि जो थे, सप्तऋषि थे, बहुत प्रसन्न हुए। वो उनके अंदर हृदय में हर्षित हो गए। ही हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवान ही नाई सिर हिमाचल पास। सब जो सप्तऋषि थे नारद से, सब लोग माता के इस तरह अटल विश्वास को देख करके उनके हृदय में बहुत प्रसन्नता हो रही थी। वे भवानी को सिर नवा करके चले और हिमाचल के पास पहुँचे। हिमाचल के पास जब गए तो सब प्रसंग गिरी पति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। और बहुरी कहु रति कर बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख पाना। वो सब लोग जा कर के कामदेव को, जो उसने भगवान भोले बाबा ने भस्म किया, सारी कहानी हिमाचल को उन लोगों ने सुनाई। कामदेव कैसे भस्म हुए, कैसे संसार सुखी हुआ। हिमाचल बहुत दुखी हुए। जब ये सब सुने तो उन्होंने कामदेव का भस्म होना सुने तो बहुत दुखी हुए कि अब विवाह का क्या मतलब है। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उन्हें सुनकर हिमाचल बहुत उनको सुख मिला। पहले दुखी हुए कि अरे कामदेव को ही जला दिए तो सृष्टि का कैसे वो होगा। फिर जब ऋषि मुनियों ने बताया कि कामदेव को जलाने के बाद उन्होंने उनको रति को वरदान दिया कि अनंग रूप में आपका पति सबके अंदर निवास करेगा, ये आपका तब मिलन होगा। और यदुवंश में श्री कृष्ण जी का जब जन्म होगा तो प्रद्युम्न उनके पुत्र के रूप में जन्म होंगे, तब तुम्हारा उनके सशरीर मिलन होगा। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। और सुधी ने सुन खतु सुघरी सोचाई, वेग वेद विद लगन धराई। अब भगवान भोले बाबा और माता पार्वती के लग्न का मुहूर्त निश्चित किया जा रहा है। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुलाया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। उन वेद ज्ञानियों से उन्होंने लग्न निश्चित कराई। सही मुहूर्त में, सही नक्षत्र में शिव विवाह का योजना सब कुछ लिखवाया, निश्चित किया गया। पत्री सप्तऋषि सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमाचल लीन्ही। जाई विधि तीन दीन्ही, सो पाती वाचत प्रीत न हृदय बखानी। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर यह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। इसको पढ़ते ही ब्रह्मा जी हृदय में प्रेम उनके उत्पन्न हो गया, इतने आनंदित हो गए।